इतना परिश्रम करने के बाद मैं अपने परिवार का पालन पोषण कर पाता हूँ। मेरा परिवार सुखी रह पाता है और मेरा परिवार भी खुश है और मैं भी खुश हूँ। इससे ज़्यादा हमें और क्या चाहिए। इसीलिए मैं भगवान का हर पल धन्यवाद करता रहता हूँ कि प्रभु ये सब आपकी कृपा है। जय श्री राधे दोस्तों, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी। एक बार एक नगर में बहुत धनी सेठ रहते थे। उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था। बड़ी आलसी प्रवृत्ति के थे, जिसके कारण उनका जो शरीर था वो अस्वस्थ रहने लगा। अनेक प्रकार की बीमारियों ने उन्हें घेरा, क्योंकि छोटे छोटे कामों के लिए भी उन्होंने अपने पास नौकर रखे थे। अपना छोटा सा काम भी वो स्वयं नहीं करते थे और इसी कारण वो धीरे धीरे अस्वस्थ रहने लगे। अब कई वैद्यों को बुलाया जाता है, उन्होंने उनका उपचार किया, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ। इसी प्रकार समय बीतता गया। धीरे धीरे अब नगर में ये बात फैलने लगी कि नगर के जो सबसे धनी सेठ हैं उनका स्वास्थ्य जो है ठीक नहीं है। और अब ये सुनकर नगर से एक वृद्ध व्यक्ति एक बार उन सेठ जी से मिलने के लिए गए। और अब वृद्ध व्यक्ति ने कहा कि सेठ जी, अगर आप आज्ञा देते हैं तो मैं आपको कोई उपाय बताऊं। अब ये सुनकर नौकर बड़े हंसने लगे कि इतने वैद्य आ गए, वो तो कुछ नहीं कर पाए। अब ये वृद्ध व्यक्ति पता नहीं क्या कर लेंगे। तो वो उनको देखकर हंसने लगे। लेकिन सेठ जी ने सोचा कि जब इतने उपाय कर लिए हैं तो ये क्या कहना चाहते हैं, क्यों ना वो भी सुन लिया जाए। और अब सेठ ने कहा कि कोई बात नहीं, आप बताइए आप क्या कहना चाहते हैं। कि सेठ जी, आप नगर में से किसी एक सुखी व्यक्ति के कुर्ते को मंगवाइए और उस कुर्ते को पहन लीजिए, देखना आपको बहुत आराम मिलेगा। ये सुनकर सेठ को बड़ा आश्चर्य होता है कि मैं इतना धनी व्यक्ति और नगर में से किसी का भी कुर्ता मंगवाकर कैसे पहन सकता हूँ। लेकिन उन वृद्ध व्यक्ति ने कहा कि सेठ जी, अगर आपको स्वस्थ होना है तो आपको ये करना पड़ेगा। सेठ बड़े असमंजस में पड़ गए। वो सोचने लगे कि क्या किया जाए। और अब सेठ ने अपने नौकरों से कहा कि जाओ और नगर में जो भी सुखी व्यक्ति हो उससे उसका कुर्ता लेकर आओ। और अब सेठ के नौकर नगर में जाते हैं तो कोई भी उनको सुखी व्यक्ति नहीं मिला। किसी को कुछ न कुछ दिक्कत थी, कोई भी पूर्ण रूप से सुखी नहीं था। और अब वो नौकर दुखी मन से फिर से सेठ के पास चले जाते हैं। सेठ से जाकर कहते हैं कि वहाँ नगर में उन्हें कोई भी सुखी व्यक्ति नहीं मिला। अब ये सुनकर सेठ को बड़ा दुख हुआ, लेकिन अब सेठ ने सोचा कि क्यों ना मैं जाकर पता करूं। और अब अगले सुबह वो सेठ पूरे नगर में घूमता है, लेकिन उसे भी कोई सुखी व्यक्ति नहीं मिला। और अब दिन हो चुकी थी, बड़ी तेज़ धूप थी। सेठ अपने घर के लिए वापस आ रहे थे तो उन्होंने रास्ते में देखा किसान खेतों में काम कर रहा था। बड़ी तेज़ धूप थी और अब वो सेठ उस किसान के पास गया। किसान से पूछने लगा, क्या तुम सुखी हो? इतना सुनते ही उस किसान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान खिल उठी। उसका चेहरा चमक उठा और वो कहने लगा कि जी सेठ जी, भगवान की कृपा से मैं स्वस्थ हूँ, सुखी हूँ, प्रभु की कृपा है। इस बात को सुनकर अब सेठ की खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि सेठ को जो चाहिए था वो सेठ को मिल चुका था। और अब जैसे ही सेठ उससे उसका कुर्ता मांगने लगा तो देखता है कि उसके शरीर पर कुर्ता नहीं था। उसने धोती पहनी थी और पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। ये देखकर सेठ को बड़ा आश्चर्य हुआ और सेठ ने कहा कि क्या तुम पूरे दिन भर यहाँ धूप में काम करते हो? तो किसान कहता है कि जी सेठ जी, जब मैं यहाँ दिन भर मेहनत करूँगा, काम करूँगा, तभी तो अपने परिवार का पालन पोषण करूँगा। अगर मैं यहाँ खेतों में काम ना करूँ तो मेरा परिवार क्या खाएगा? हम तो भूखों मर जाएंगे। इतना परिश्रम करने के बाद मैं अपने परिवार का पालन पोषण कर पाता हूँ। मेरा परिवार सुखी रह पाता है और मेरा परिवार भी खुश है और मैं भी खुश हूँ। इससे ज़्यादा हमें और क्या चाहिए। इसीलिए मैं भगवान का हर पल धन्यवाद करता रहता हूँ कि प्रभु ये सब आपकी कृपा है। आपकी कृपा न होती तो मैं इतनी मेहनत भी नहीं कर पाता। ये सुनकर सेठ को बड़ा आश्चर्य हुआ। सेठ की आंखें खुल गई। वो समझ गया कि जब ये किसान सुबह से लेकर शाम तक इतनी कड़ी मेहनत करता है
तभी इसका शरीर जो है स्वस्थ है और ये सुखी है। इसका जो श्रम है, इसकी जो मेहनत है वो सच्ची है और सच्ची कमाई से इंसान स्वस्थ और सुखी रहता है और जितना भी ये कमाता है उससे संतुष्ट है। और मेरे पास इतना धन है, इतने मैंने नौकर रखे हैं, लेकिन फिर भी मैं ना स्वस्थ हूँ और ना ही सुखी हूँ। तो उस किसान से उस सेठ को बहुत कुछ सीखने को मिला और उसके बाद उस सेठ ने भी संकल्प किया कि आज के बाद मैं भी अपना काम स्वयं करूँगा। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आप सबको कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी के साथ जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।